हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ और चूँकि मैं काम में बिजी हो गया था और चूँकि कोर्ट में जब क्वार्टर मतलब एंड होता है तो उसमें वर्क ज़्यादा होता है। नक्शे वगैरह जो मंथली मीटिंग होती हैं या फिर एक तरीके से कह सकते हैं नक्शा बोला जाता है हिंदी में, तो उसको बोलते हैं मंथली स्टेटमेंट, यानी क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम हुआ आपकी कोर्ट में, वो सारा ब्यौरा आपको हाई कोर्ट को देना होता है। तो उसमें थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, तो वही सब भी चल रहा था, तो इस कारण वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाया। और आज वीडियो लाया हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाई कोर्ट में बहुत सारे पद पे वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग देख जरूर लें। और उससे पहले मैं बता दूं कि मैं भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ सिलेक्टेड हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर, और मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अब तक सारी डिटेल्स आप तक पहुँचाऊँगा कि किस तरीके से वर्क प्रोफाइल होती है, क्या जॉब होती है, कितनी सैलरी मिलती है, छुट्टियां वगैरह, उन पर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूं। अगर आपने ना देखा हो तो आप लोग देख ले जाके। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े बहुत सारे मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट में जो नोटिफिकेशन एक जारी हुई है उससे संबंधित। तो ये वीडियो मैं बहुत दिनों पहले ही बनाने वाला था, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है। तो ये यहाँ से देखते हैं हम लोग। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, ये देखिए आपको ध्यान से दिख रहा हो तो, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ लखनऊ एवं जनपद न्यायालयों तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के अधिष्ठान अवस्थापना एवं अन्य प्रकरण के निस्तारण से संबंधित गठित समिति की प्रथम बैठक दिनांक 30/9/2022 को अपराह्न 4 बजे का एजेंडा बिंदु। तो ये 30 तारीख का है। चूँकि मैं आज टाइम नहीं मिल पाया तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। ये मेरे पास 30 तारीख को ही आ गया था और सोचा था वीडियो डाल दूँगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया बनाने का बिल्कुल भी। और आज वीडियो बना रहा हूँ। तो एजेंडा के जो बिंदु थे वो क्या क्या बिंदु थे, इन पर मीटिंग पे चर्चा हुई है और बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो पहला बिंदु है यहाँ पे कि द मैटर रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 274 पोस्ट इन जनरल ऑफिस कैडर ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 ऑनरेबल जजेस, यानी जो 150 जजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये कुछ करें, तो ये अपने काम का तो है नहीं। The matter of creation of remaining post registrar of 3 post of joint registrar, 4 post of deputy registrar and 6 post of assistant registrar, total 14 post in registrar of cadre in effective strength of 135। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार की पोस्ट होती हैं उसमें कुछ पोस्ट यहाँ पे क्रिएशन की जाएंगी, जैसे 1 पोस्ट रजिस्ट्रार की होगी, 3 पोस्ट जॉइंट रजिस्ट्रार की होगी। तो जो आर ओ के पद आते हैं वो यहाँ पे बढ़ेंगे। ये मान के चलिए जब इनकी ये पोस्ट सृजित हो जाएंगी तो आर ओ की वैकेंसी से जो लोग प्रमोशन होते हैं तो वहाँ पे पहुँचेंगे, तो नीचे की जो पोस्ट होंगी वो खाली होंगी, यानी आर ओ में वैकेंसी बढ़ेंगी। अगला हम लोग देखते हैं रिवीजन ऑफ अटैचमेंट रेशियो प्रिंसिपल ऑफ पी एस एंड ए पी एस टू ऑनरेबल जजेस फॉर ऑनरेबल जजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए पी एस की वैकेंसी आती हैं, यानी जो सचिव होते हैं उनके अपर निजी सचिव वगैरह, स्टेनो एक तरीके से कह सकते हैं हाई कोर्ट में जो होते हैं, तो उनकी वैकेंसी के बारे में बात हो रही है। तो उससे हम लोगों का काम नहीं है। यहाँ पे 4 नंबर जो पॉइंट है ये हम लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है। 4 नंबर पॉइंट है माननीय उच्च न्यायालय के पुस्तकालय हेतु पदों का सृजन के संबंध में, यानी जो हाई कोर्ट में पुस्तकालय है तो वहाँ पे वैकेंसी के सृजन के लिए, यानी वहाँ पे कोई पोस्ट का सृजन होगा उससे वैकेंसी आएंगी। तो हाई कोर्ट में जो पुस्तकालय से कुछ वैकेंसी ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी भविष्य में। मैटर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ 23 पोस्ट ऑफ कंप्यूटर कैडर ऑफ ऑनरेबल जजेस कंप्यूटर इतना। तो यानी कंप्यूटर कैडर के लिए भी पोस्ट 23 पोस्ट का मैटर ऑफ अपग्रेडेशन, यानी 23 पोस्ट के बारे में यहाँ पर भी बात हो रही है कंप्यूटर पोस्ट के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ज़रूरी हम लोगों के लिए बिंदु मिलेंगे आपको, ये ज़रूरी 6 नंबर आप देख सकते हैं। 6 नंबर पे हम माननीय उच्च न्यायालय के अधिष्ठान हेतु विभिन्न संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के 412 पदों को सृजित किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चतुर्थ श्रेणी के 412 पदों पर आपकी हाईकोर्ट में वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि हाई कोर्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत कम निकलती है और ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। और 412 जो पद हैं उनको सृजित किया जाएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी नई पोस्टें जो बनाई जा रही हैं हाई कोर्ट की, 412 नई वैकेंसी हाई कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेंगी आपको। अगला नंबर है यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ लखनऊ में टेक्निकल स्टाफ के पदों का सृजन और नॉन टेक्निकल स्टाफ के पदों का भी सृजन किया जाएगा हाई कोर्ट में। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं।
8 नंबर पे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा माननीय न्यायमूर्तिगण की स्वीकृति 160 के सापेक्ष प्रभावी संख्या 135 के आधार पर प्रति न्यायमूर्ति 3 बेंच सेक्रेटरी के पदों का मानक निर्धारित कर बेंच सेक्रेटरी के 141 पद सृजित किए जाने के संबंध में। यहाँ पे 141 पद जो होंगे बेंच सेक्रेटरी के सृजित किए जाने हैं, क्योंकि जो न्यायमूर्तियों की संख्या है वहाँ पे 135 है और स्वीकृत संख्या है वो 160 है। तो यहाँ पे प्रति जब बेंच यहाँ पे 3 नियुक्त करेंगे तो इस यहाँ पे सेक्रेटरी के जो पद होंगे 141 पद यहाँ पे सृजित किए जाएंगे। तो ये भी हम लोगों के ज़्यादा काम कराएंगे। 9 नंबर पे देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ के पुस्तकालय, तो इलाहाबाद और लखनऊ दोनों है के पुस्तकालय चपरासी बुक लिफ्टर पद का सृजन किए जाने के संबंध में। यानी जो पुस्तकालय है वहाँ पे चपरासी की भी नियुक्ति की जाएगी और लिफ्टर के भी पदों का सृजन किया जाएगा। लिफ्टर यानी जो मतलब फाइलें वगैरह उठाते हैं या बुक वगैरह उठाते हैं तो उसके पदों का भी सृजन किया जाएगा। ऊपर ग्रुप डी के बारे में बात कर चुका हूँ। और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 10 नंबर प्रदेश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों है तो क्लास 3 और क्लास 4 के विभिन्न पदों का सृजन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको बताया था और आप लोग देख लिया होगा आपने, ये मीटिंग का एजेंडा था कि विभिन्न अधीनस्थ न्यायालय हैं यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर क्लास 3 और क्लास 4 के विभिन्न पदों का सृजन किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। नए पदों का भी सृजन हो रहा है साथ में, तो वैकेंसी बहुत अच्छे पदों पर आएगी। क्योंकि मैंने बताया था आपको पॉक्सो कोड वगैरह बन रही है, उसके लिए पदों का सृजन हो रहा है। और 11 नंबर पर वही दिया हुआ, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया हुआ था कि पॉक्सो कोड बन रही है और SC/ST कोड्स भी बनी हैं, तो उसके लिए भी अलग से, और FTC कोड्स भी होती हैं, तो वहाँ भी स्टाफ चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है 11 नंबर पे कि पॉक्सो कोड के अंतर्गत 218 नियमित न्यायालय है, तो 218 नियमित न्यायालय हैं पूरे यूपी में है। तो सृजित विभिन्न ग्रेड के 1744 पदों में से विभिन्न ग्रेड के 1744 पद स्वीकृत हैं, में से 872 पदों पर, कितने पदों पर 872 पद ये वैकेंसी हो गई सिर्फ पॉक्सो कोर्ट में। एक कोर्ट है पॉक्सो और हर डिस्ट्रिक्ट में 30-30, 35-35 कोर्ट होती हैं, तो एक कोर्ट सिर्फ, यानी 35 में से एक कोर्ट में सिर्फ इतने पद हैं। तो सोचिए कितने पद बाकी अन्य कोर्टों में खाली होंगे। तो सिर्फ पॉक्सो कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। 872 पदों में से 218 जूनियर असिस्टेंट, ये देखिए 218 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, ये 436 अर्दली की प्यून व 218 पद दफ्तरी प्यून के भी, यानी ये ग्रुप डी के पद मान लीजिए आप 42600 यानी 650 के पद यहाँ पे ग्रुप डी के हो गए। को आउटसोर्सिंग से भरे जाने के स्थान पर नियमित कैडर के पद सृजित किए जाने के संबंध में, यानी अभी तक ये पदों पर वैकेंसी जो होती थी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती थी और अब यहाँ पर नियमित कैडर से ये पद सृजित किए जाएंगे। तो ये परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कितनी वैकेंसियों की 872। तो जो मैंने आपको बताई थी वैकेंसी लगभग 5000 पदों पर आने वाली है, तो 5000 पदों में ये भी आप 872 पद जोड़ लीजिए। ये मैंने कहा था आपको 5000 से ज़्यादा पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये कुल पद मिला के और भी संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि पॉक्सो कोर्ट में जो विभिन्न एक कैडर के पद हैं उनका सृजन कर दिया गया है। चूँकि पॉक्सो कोर्ट जल्द में ही बनाई गई हैं, तो वहाँ पे स्टाफ नहीं था, ऐसे स्टाफ से काम चलाया जा रहा था। तो अब यहाँ पर बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और हाई कोर्ट के बारे में मैंने बता दिया, हाई कोर्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और वंडर लिफ्टर और उसके बाद चपरासी की भी और पुस्तकालय चपरासी की वैकेंसी आने वाली हैं। तो बहुत सारे पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी मैंने बता दिया है 11 नंबर पॉइंट पे कि प्रदेश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में क्लास 3 और क्लास 4 के पदों का सृजन किया जाएगा। तो बहुत अच्छे पदों पर वैकेंसी आने वाली है। शायद आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से आपको भरोसा हो गया कि वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। चूँकि हाईकोर्ट में ये नहीं कि एक मीटिंग हो जाती है फिर 4-4 बार मीटिंग होती रहती है, तो एक बार मीटिंग में निर्णय हो जाता है तो जल्द आपको वैकेंसी देखने को। तो इस मीटिंग में यहाँ पे इन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, तो आपको वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। बम्पर पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और एक अच्छी न्यूज़ आपको और बता देता हूँ कि जो मैंने कहा था प्रमोशन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी मैंने कि प्रमोशन होने वाले हैं, क्योंकि प्रमोशन होना स्टार्ट हो गए हैं। उसके लिए मैं कल आपको एक वीडियो जरूर उपलब्ध कराऊंगा। उसमें दिखाऊंगा कि किन किन जिलों में स्टेनो के प्रमोशन कर दिए गए हैं, कुछ जिलों में ग्रुप डी के प्रमोशन कर दिए गए हैं, कुछ जिलों में ग्रुप सी के प्रमोशन कर दिए गए हैं। तो वो भी मैं आपको कल ज़रूर एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। क्योंकि जब प्रमोशन होंगे तो नीचे के पोस्ट भी खाली होंगे और बहुत सारे बम्पर पदों पर वैकेंसी आने वाली है। उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा किन किन जिलों में यहाँ पर प्रमोशन कर दिया गया है। तो उसका प्रूफ भी है मेरे पास, उसका ऑर्डर भी है, आदेश भी है। तो आप लोग कल ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा प्रमोशन से रिलेटेड, उससे बहुत सारे पद खाली होंगे और वैकेंसी और अच्छे पदों पर आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।